लिख लेंगे। आप बनाए आप लोग, देखिए 4 से 7 है, फिर 12 है, 19 है, 28 है। देखिए क्या हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है, देखिए आराम से बढ़ रहा है, कोई ज़्यादा स्पीड से नहीं बढ़ रहा है। बहुत कम कम संख्या है जो इससे बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए इसमें सीरीज में है क्या, जब संख्या अचानक से बढ़ रही हो तो गुना करके प्लस क्या होगा, ठीक है, या गुना करके माइनस क्या होगा। जब अचानक सीरीज घट रही होगी तो भागा करके माइनस क्या होगा, या भागा करके प्लस क्या होगा, यही हुआ। या नहीं तो अगर धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है तो सबसे पहले जब धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है तो हम क्या बोल रहे थे, डिफरेंट मेथड लगाना है, क्या अंतर निकाल लेना है। ठीक है, अंतर निकाल लेना है, या नहीं तो जोड़ के देख लेना है कि उस तरह से तो नहीं हो रहा है, कि जोड़ के तो सब में नहीं हो रहा, अगर सब में समान तरह से जुड़ रहा है तो उसी तरह से इसको बना लेना है। देखिए यहाँ से देखिए 4 से 7 हो रहा है, 4 से देखिए हम लिख दे रहे, लिखेंगे क्या बता दे रहे इसी पे। देखिए 4 से 7 हो रहा है, 7 से 12 हो रहा है, 12 से फिर 19 हो रहा है, 19 से फिर 28 हो रहा है। तो इसको देखने से ये लग रहा है कि इसमें कोई ना कोई संख्या है जो जुड़ रहा है, धीरे धीरे जुड़ रहा है। देखिए कितना, हम एक बार जोड़ के देखते हैं, 3 3 जोड़ के देखते हैं। देखिए इसमें क्या रहा, 3 जोड़ के देखते हैं, पेन चेंज नहीं हुआ। देखिए इसमें 3 जोड़ के देखते हैं, तो 4 3 7 हो गया। फिर इसमें 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर इसमें क्या जोड़ेंगे, तो 7 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। देखिए अब इसमें क्या, आपको देखिए 3 5 7, अब इसमें क्या होना चाहिए, 9, 3 5 7 9। अब देखिए इसमें क्या जोड़ेंगे, अब इसमें देखिए सीक्वेंस आपको मिल गया, 3 5 7 9 11। तो अब 28 में 11 आपको जोड़ देना है, 28 में 11 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 39। 39 है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर कितने, सी में, तो हो गया 39। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो जिसका इसका कल एग्जाम है आराम की जरूरत है उसको। देखिए यहाँ 6 से 12 हो रहा है, 12 से फिर 21 हो रहा है, 21 से क्या होगा, फिर उसके बाद 48 हो रहा है। इसमें भी दिमाग लगाने की जरूरत है कि कैसे 6 से 12 कैसे हो रही है। ठीक है, 12 से 21 कैसे हो रहा है, 21 से फिर क्या होगा, फिर उसके बाद जो होगी तो 48 कैसे होगा। देखिए इसमें हम जोड़ के देखते हैं, इसमें 6 जोड़ते हैं पहले, इसमें 6 जोड़ते हैं, फिर इसमें देखिए 12 9 जोड़ते हैं इसमें, फिर इसमें देखिए 11 जोड़ के देखते हैं, 6 हुआ ना, हम 12 9 3 9 जुड़ गया। ठीक है, इसमें आप क्या जोड़ते हैं, हम 12 जोड़िए तो 21 में 12 जोड़ेंगे, जगह 33, और 33 में फिर जोड़ना है कितना, 15, ओडा 48। हाँ देखिए ठीक है, इसमें देखिए कितना है, 9 हो गया, फिर इसमें क्या जोड़ना है, 12, फिर जोड़ना है क्या, 15। देखिए 3 3 के अंतर में जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है, 3 3 के अंतर में जुड़ रहा है। तो इसमें अगर 12 जोड़ेंगे, कि इसमें 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 33 यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और 33 क्या है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, और 33 में अगर आप 15 जोड़िएगा तो फिर हो जाता है 48, जो कि अगला संख्या दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको। इसको करेंगे तो आप लोग देखिए 2 से 5 हो रहा है, फिर 5 से 9 हो रहा है। देखिए इसमें एक ही तरह का लग रहा है लॉजिक, जो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो इसको क्या करना है, इसमें ऐड करते जाना है, या अंतर करके दिखाना है। ठीक है, तो अब क्या देखिए 2 5 9, फिर क्या होगा, उसके बाद फिर 20 है, फिर 27 है। इसको भी डिफरेंस मेथड से ही बनाते हैं हम पहले। ठीक है, डिफरेंस मेथड देखिए इसमें क्या करते हैं, 3 जोड़ते हैं, फिर इसमें क्या करते हैं, +4 जोड़ते हैं, फिर इसमें क्या जोड़ना है, फिर इसमें क्या जोड़ना है, फिर इसमें क्या जोड़ना है, इसमें 7 आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 7 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 7, यहाँ पे आना चाहिए +7। 7 देखिए 3 4 5 जोड़ते हैं, फिर इसमें देखिए 6 जोड़ते हैं, तो फिर 8 गए, 9 और 5 कितना होगा, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14। यहाँ पे 14 में 6 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, तो यहाँ ये जगह ए नंबर ऑप्शन ए। तो क्लास किए होंगे ना उसको तो 1 सेकंड में बन गया होगा, ये इसको आराम से पता चल गया होगा इसको। ठीक है, इसका बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, बताइए। 6 से 11, 11 से 21, 21 से 36 हो रहा है। देखिए ये आराम से संख्या बढ़ रहा है, कोई ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, स्पीड से नहीं बढ़ रहा है, स्मूथली बढ़ रहा है। तो स्मूथली में क्या करना है, डिफरेंट मेथड लगाना है। इसमें देखिए 5 जोड़ते हैं तो 11 हो रहा है, इसमें कितना जोड़ेंगे, देखिए 10 जोड़ेंगे तो 11 21 होगा। इसमें फिर कितना जोड़ना है, 15 जोड़ रहे हैं तो 36 हो रहा है। इसमें फिर कितना जोड़ रहे हैं, तो 20 जोड़ रहे हैं तो 56 हो रहा है। फिर इसमें कितना देखिए 5 10 15 20, यहाँ 25 जोड़ना है। देखिए क्योंकि 5 5 का डिफरेंट में बढ़ रहा है, 56 में 25 ऐड करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 6 5 11, 5 2 7 81, 81 है ऑप्शन नंबर सी में। आ रहा है सबका आंसर भी आ रहा है, आप लोग आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर ये 5 है, 5 करेंगे आप लोग। देखिए 120 से 99 हो रहा है, 80 हो रहा है, 63 हो रहा है। अच्छा देखिए इसमें घट रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है,
120 से देखिए 99 हो रहा है, 99 से फिर 80 हो रहा है, 80 से फिर 63 हो रहा है, 63 से 48 हो रहा है। देखिए कितना घट रहा है इसमें, इसमें घट रहा है कितना, देखिए -21 घट रहा है, ठीक है ना, -21 घट रहा है। इसमें कितना घट रहा है, -19 घट रहा है, -19 घट रहा है, -19। इसमें हो जाएगा -17, देखिए पकड़ लिया, -15, माइनस कितना होना चाहिए इसमें, 15 17 19, यहाँ पे -13 करते हैं। देखिए आ रहा है सबसे 48 में से -13 करेंगे तो आपको हो जाएगा कितना, 35, 35 ही आ रहा है ना, 35 आ रहा है, 35 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए माइनस हो रहा है, इसमें 21 हो रहा है, फिर 19 हो रहा है, फिर 17 हो रहा है, फिर 15 हो रहा है, फिर 13 हो रहा है। ये सीरीज में इसी तरह क्वेश्चन आ रहा है आपके अभी एग्जाम में, जो एग्जाम हो रहा है। तो जैसा जैसा फीडबैक मिल रहा है वैसे वैसे हम क्वेश्चन लेकर आपके लिए आ रहे हैं। देखिए यहाँ देख लीजिए, ये तो लंबा क्वेश्चन हो जा रहा है, ठीक है। देखिए 48 32 है, 58 40 है, फिर 6848 है। इसमें देखिए कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। अब कितना बढ़ रहा है तो इसमें पहले आप क्या करेंगे, ऐसे करके अंतर निकाल लेंगे। हो सकता है कि उतना ही इसी में बढ़ रहा हो, ठीक है ना। ऐसे करके आपको अंतर निकाल लेना है, यानी इसको इसमें से इसको घटा लेना है। देखिए 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, यहाँ 3 में से 3 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 1008। इसमें देखिए इसमें अंतर कितना का, 1008 का इसमें जोड़ के बना दिया। तो अब इसको देखिए, इसमें भी लगता है कि वही आ रहा होगा 460 48। इसको देख लेना है 58 40, यहाँ पे 8 लेना है, यहाँ पे 0 लेना है, यहाँ पे 0 लेना है, यहाँ भी देखिए फिर वही दोनों में सेम ही बढ़ रहा है। तो अब इसमें क्या करना है आपको, फिर इसी में क्या करना है, 1008 को आपको ऐड कर देना है, कितना में, 68 48 में आपको क्या करना है, 1008 को ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 16, 4 1 5, ठीक है, यहाँ 8 6 1 7, 7856 हो जाएगा। 7856 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। इसी तरह से बना देना है आप लोग को, आपको टाइम भी पूरा मिल जा रहा है वहाँ बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ देखिए ये है क्या, एनालॉगी है, ये क्या है, एनालॉगी, सादृश्यता। इसमें कौन सा है, न्यूमेरिकल वाला है, न्यूमेरिकल वाला, ठीक है। यहाँ देखिए कह रहा है 42, जिस तरह से 42 और 56 के बीच जो रिलेशन है, 42 और 56 के बीच जो संबंध है वही ढूंढना है, किसमें, 132 और उसके बाद जो संख्या आएगी उसमें वही संबंध जुड़ना चाहिए, वही होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको बनाते देखिए, इसमें क्या कर रहा है, 42 कैसे हो सकता है, 6 गुना 7 इक्वल टू 42, और 7 इंटू 8 बराबर हो रहा है 56। यानी यहाँ देखिए, यहाँ पे एक चीज पकड़ने वाली बात है, आराम से पकड़ेंगे आप लोग, बढ़िया से ध्यान से देखें। देखिए छोटी संख्या उससे बड़ी संख्या से गुना कर दिया गया, छोटी संख्या और उससे बड़ी संख्या से गुना कर दिया, फिर यहाँ क्या, यहाँ जो संख्या उससे उससे एक बड़ी संख्या से गुना करके ये दोनों पूरा आया गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए 132 कैसे हुआ होगा, 11 गुना 12 करेंगे तो 132 हो रहा है, 132 है। फिर 12 गुना 13 करेंगे तो हो जाना चाहिए कितना, 12 तिया 36 और 12, तो यानी 156 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 156, 156 ऑप्शन नंबर ए में, यहाँ हो जाएगा 156, ठीक है। 156 आ जाए, पेन से पता चल रहा है, पेन चेंज करना पड़ेगा क्या, चलिए पेन चेंज कर लेते, ये तो पता चल ही गया उतना, तो चलिए बन गया। देखिए यहाँ 63 है, यहाँ 8 है, यहाँ 26 है। तो इस तरह से बनाइए आप लोग, ताकि आपको समझ में आए कि इससे पहले रिलेशन ढूंढ लीजिए दोनों में, सेकेंड वाले से और थर्ड वाले के बीच रिलेशन ढूंढ लीजिए। अगर ये दोनों के बीच रिलेशन मिल जाएगा तो पहला और सर नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, उसको पेन चेंज हम कर दिए हैं, ये दिखेगा, ठीक है। यहाँ देखिए 8 है, यहाँ पे 26 है, तो यहाँ पे एक तरह से सोचिए, तो ये दोनों के बीच क्या रिलेशन है, उसी से पकड़ पाएंगे कि ये दोनों के बीच क्या रिलेशन होगा, ठीक है। इसमें सेकेंड वाले से पकड़ना है, उसके बाद फर्स्ट वाले पे जाना है। देखिए 8 से क्या आ रहा, 26, 8 से 26 के बीच क्या संबंध है, देखिए 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यू लिख सकते हैं, और 26 को लिख सकते हैं हम क्या, 2 3 का क्यू, 3 का 3 का क्यू -1, तो हो जा रहा है 26 हो रहा है, ठीक है। इस तरह से देखिए यहाँ पे क्या दिख रहे हैं कि 3 2 का है, 2 यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, लेकिन 2 के बाद क्या है, एक अगली बड़ी संख्या 3 का उसके क्या क्यू कर दिया है, और क्यू करने के बाद क्या कर दिया है, घटा दिया गया है, एक घटा दिया गया है। यहाँ पे देखिए क्या है, 64 है, क्या है 64 है, पेन को पता चल रहा है क्या, पेन का पता चल रहा है, देख लेते हैं, चल रहा है पता। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4 का क्यूब -1 किया है तो 63 आया।
तो अब क्या है, इसी से ना एक कम संख्या लेना है और उसका क्यूब कर देना है, क्योंकि यहाँ देखिए इसी से एक कम संख्या करके क्यूब कर दिया गया है। तो यहाँ भी 63 है, जो कि 4 का क्यूब माइनस 1 है, तो उससे एक छोटी संख्या क्या है 3, और 3 का क्यूब क्या कर देना है यहाँ पे, 3 का क्यूब होता है कर 27। 27 है किस में, ऑप्शन नंबर सी में। इसी तरह से आपको पकड़ना है वहाँ पे, इसी तरह से आपको वहाँ पे पकड़ लेना है और आराम से बना देना है, और आपको अगर प्रैक्टिस किए हैं तो आराम से बन भी जाएगा। देखिए ये क्या है, नंबर सीरीज है, कौन सा है, कहते हैं अल्फाबेट सीरीज है, या इसको हम बोलते हैं क्या, लेटर सीरीज बोलते हैं, लेटर सीरीज। हाँ, और ये कितना अच्छा तरीका से हम करवाए हैं, आप लोग अगर क्लास किए हैं तो पता चल गया होगा, सबको पता चला होगा, अगर क्लास किए हैं तो सबको किए हैं, पता चल गया होगा। ठीक है, अब देखिए हम इसमें क्या बताए थे, सबसे पहले इसमें आपको काउंट करना है कि कितना नंबर ऑफ लेटर है, इसमें अक्षरों की संख्या कितना है, इसमें आप लोग को काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है। तो काउंट करते हैं, सुनिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल है कितना, 16। अगर 16 है तो हम क्या बोले थे, सबसे पहले 4x4 का इसमें ग्रुप बनाना है, कितना है, 4x4 का ग्रुप बनाना है। 4x4 का ग्रुप बनाते हैं, चलिए 4x4 का ग्रुप बना लेते हैं हम। 1 2 3 4, 4 का ग्रुप बन गया, 1 2 3 4, 4 का ग्रुप बन गया, 2 2 4, 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए अब क्या बोले थे, अगर जब ग्रुप बन जाए तो उसमें आपको क्या करना है कि देखना है कि कौन सा स्थान खाली है, कौन सा स्थान खाली है। यहाँ देखिए दूसरे नंबर पे खाली है, दूसरे नंबर पे खाली है। और ये देखिए जब हम बताए थे सीरीज, तो उसमें आपको ये भी बोले थे सीरीज का प्रत्येक सेक्शन समान होना चाहिए, या नहीं तो अल्टरनेट अल्टरनेट जो सेक्शन है वो समान होना चाहिए, ये बात हम बोले थे। उसी से आपको इसमें समझ में आएगा कि अगर एक सेक्शन समान है तो सब सेक्शन समान होगा, और उसी से ये खाली स्थान को भरने में आपको मदद मिल पाएगा, क्या होगा, मदद मिल पाएगा। चलिए तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, सेकेंड स्थान खाली है, यहाँ पे देखिए पहला खाली है, दूसरा भरा हुआ है, दूसरा पे क्या है आई, तो यहाँ भी हम भर देते हैं आई, क्या भर देते हैं, आई भर देते हैं। ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ पे क्या, पहला स्थान खाली है, तो पहला स्थान पे क्या है, यहाँ पे देखिए एच है, तो यहाँ पे हम भर देते हैं एच भर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए एच आई, यहाँ भी एच आई है, लेकिन तीसरा स्थान खाली है, जो कि तीसरा स्थान पे क्या है, जे, यहाँ पे हो जाएगा तीसरा स्थान पे जे। अब देखिए ये एक सेक्शन हमको पूरा मिल गया, ये सेक्शन पूरा मिल गया, एच आई जे एच, एच आई जे एच। तो उसी तरह से देखिए एच आई जे एच, एच आई एच, यहाँ भी एच आई जे एच हो गया। तो आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा, अब आपका आंसर हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा आपको आई, आई हो जाएगा, एच हो जाएगा, जे हो जाएगा और आई हो जाएगा, जो जो आप फिल किए, आई एच जे आई, आई एच जे आई किस में है, आई एच जे आई ऑप्शन नंबर ए में है। इसको देखिए इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है आपको, टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट कर लेना है कि टोटल इसमें अक्षरों की संख्या कितनी है। अगर अक्षरों की संख्या आप गिनती कर लेते हैं तो आपको इससे आसानी क्या होगी, आप उसको डिवाइड जब सेक्शन बनाएंगे तो उसमें आसानी से आप सेक्शन बना पाएंगे, जब तक गिनेंगे नहीं तो दिक्कत होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें भी टोटल कितना है, 16 है, टोटल 16 है। सबसे पहले क्या करना है, 4 या 4 का सेक्शन बनाना है, तो 4 का सेक्शन 2 to 4 हो गया, 4 का सेक्शन, इसमें 4 4 का सेक्शन बन गया, 1 2 3 4 सेक्शन बन गया, 1 2 3 4 का बन गया, 1 2 3 4 बन गया। देखिए इसमें तो सब भरा हुआ है, यहाँ पे देखिए पहला वाला भरा हुआ है और आसान हो गया इसको भरने में, इसको भरने में तो आसानी हो गया, क्योंकि इस देखिए सबका सेक्शन सेम ही है, पी आर क्यू एस ही होना चाहिए, तो पी आर क्यू एस लास्ट वाला भरा हुआ है, तो ये तो बहुत आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, पी आर है, दूसरे नंबर पे आर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या है, पी आर क्यू है, पी आर क्यू है, एस है, और फिर यहाँ पे पी आर क्यू एस छूट गया, एस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका क्या, आपका हो जाएगा क्या, आर 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 क्यू एस, डबल आर क्यू एस, डबल आर क्यू एस ऑप्शन नंबर बी में। देखिए इसमें भी क्या करना है, सभी सेक्शन गिनना, टोटल कितना नंबर ऑफ लेटर ये गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितना है, 12 है। तो 12 इसको क्या करना है, पहले 3 3 का ग्रुप बनाना है, अगर नहीं बन रहा हो तब फिर 4 4 का ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो हम पहले 3 3 का ग्रुप बना के देखते हैं, 1 2 3 बना के देखते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। देखिए अब देखिए इसमें क्या करना है, 1 2 3 में देखिए इसमें
इसमें हाँ 1 2 3 में देखिए कि अल्टरनेट सेक्शन है, क्या अल्टरनेट सेक्शन मैच कर रहा है, अल्टरनेट सेक्शन मैच करेगा। जैसे देखिए यहाँ एफ से शुरू है, यहाँ भी एफ से शुरू है, तो ये दोनों सेक्शन जो है समान होगा। आप फिर यहाँ पे देखिए ये दोनों सेक्शन क्या होगा, एक साथ होगा, एक समान होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए एफ जी है, यहाँ पे एफ जी है, तो यहाँ ई हो जाएगा और यहाँ एफ हो जाएगा। हम देखिए ई एफ जी सेक्शन एक और सेक्शन ये मिल रहा है, तो यहाँ पे देखना फिर क्या है, दोनों में तो फिर खाली ही हो जा रहा है इसमें एफ एफ। चलिए अब 3 का नहीं हुआ तो 4 का देख के देखते हैं। 3 पे अगर नहीं बन पा रहा है तो 4 का लेके देखेंगे क्या करना है। 3 पे नहीं हो रहा है तो अब 4 का सेक्शन बना के देखेंगे, यही करना है आपको। 1 2 3 4 बन गया, 1 2 3 4 बन गया, 1 2 3 4 बन गया, 1 2 3 2 2 4 हो रहा है, 2 2 4 हो रहा है। तो इसमें देखिए तो 4 से भी नहीं हो रहा है, 4 से हो जाएगा। देखिए तो पहले डबल ई जी एफ, डबल ई जी एफ, डबल ई जी एफ नहीं होगा, 3 3 पे ही होगा, 4 पे तो होना नहीं चाहिए, 4 पे तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। 1 2 3 होगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 हो रहा है, 3 3 हो रहा है। इसमें देखिए ई है शुरू, यहाँ पे एफ है शुरू, यहाँ पे चलते देखते ई एफ जी, ई एफ जी, ई एफ जी। देखते पहले एफ से एफ ई जी नहीं होगा, ये नहीं है, एफ एफ है, फिर यहाँ जी देते हैं, जी यहाँ पे ई देते हैं, यहाँ पे जी देते हैं। देखिए ई एफ जी, ई जी ई एफ जी, नहीं ये तो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। एक ऑप्शन भी देके दे रहे हैं, ऑप्शन से चेक कर रहे हैं। चलिए ऑप्शन देके देखते हैं, ई जी एफ जी। अब देखिए तो डबल ई जी एफ जी, डबल ये ऑप्शन तो एक कट गया। चलिए ऑप्शन एक काट के देते हैं, सब देते हैं जी एफ ई और एफ देख देखते हैं, 3 3 सेक्शन बनाते हैं। ई डबल जी डबल एफ ई एफ जी डबल एफ ई, डबल एफ ई डबल एफ ई, ये भी नहीं हो रहा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या, एक बार देख ऑप्शन से चेक कर ले रहे हैं, हो सकता है कि ये ऑप्शन गलती भी हो। ऑप्शन देखिए यहाँ पे ले रहे हैं एफ ई जी जी, तो देखो ई एफ जी ई एफ डबल ई जी एफ सी एफ जी, नहीं ये भी नहीं हो रहा है। तो अब एक ही लास्ट बचा है, लास्ट लेके देखते हैं, हो सकता है लास्ट हो जाए। आप लोग को आ रहा है क्या आंसर, बताइए तो। आप लोग का डी आ रहा है, सबका डी देख रहे हैं, तो डी नंबर देखिए, देख लेते हैं। एफ यहाँ पे जी होना चाहिए, एफ जी ई जी, तो ई एफ जी ई जी ई एफ जी ई एफ जी। चलिए चलिए हाँ ये डी नंबर आ गया। देखिए एफ जी ई, एफ जी ई, देखिए ये सेक्शन, सॉरी अभी से मिल नहीं रहा था, एफ जी ई जी, एफ जी ई और एफ जी ई ये दोनों सेम है, ये दोनों सेक्शन सेम है। और यहाँ देखिए ई एफ जी और ई एफ जी ये दोनों सेक्शन सेम है, ये दोनों सेक्शन सेम है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपको डी आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा आ रहा था। अब आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए ये क्या है, कोडिंग और डिकोडिंग है। क्या कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग पढ़े हैं ना आप लोग, कोडिंग और डिकोडिंग। इसमें देखिए हम लिख के बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बताए नहीं थे हमसे, अच्छी क्या जब करवा रहे थे, क्लास करवा रहे थे तब बता नहीं बताए थे। ये क्या देखिए कोडिंग और डिकोडिंग में इसमें क्या करना है, अगर आपको नंबर का लेटर का प्लेस याद है, अल्फ़ाबेट का प्लेस याद है तो याद हो जाएगा, डिकोडिंग। देखिए इसमें क्या है, कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में हिस्ट्री को ये कोड ये लिखा जाता है और रिकॉर्ड को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, आर्किव को क्या लिखा जाएगा। तो इसको पहले हम देख रहे हैं हिस्ट्री और इसके बीच में क्या संबंध है, वो दोनों को पहले लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, एच आई
ये दोनों के बीच पहले देखते हैं कि दोनों के बीच संबंध क्या है। ठीक है, एस आर एच जी एल आई और बी। देखिए देखिए एच से एस के बीच जो संबंध है, ये एच से और एस के बीच जो संबंध है क्या है। देखिए अगर अल्फाबेट का आपको अपोजिट याद होगा, अपोजिट याद होगा, उल्टा अपोजिट याद करवाए थे। ए से जेड, बी से बॉय, सी से सिक्स, डी से ड्यू, याद करवाए थे। ये याद करवाए थे क्लास में ही हम। जिसको याद होगा वो आराम से समझ गया होगा और उसको दिख भी रहा होगा आंसर। देखिए यहाँ दिख रहा होगा क्या, एच से हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, हाई स्कूल, जीटी रोड, लव और इंडियन रेलवे, और बी से बॉय। यहाँ में देखिए क्या है, ये सब क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। क्या है, उल्टा है, उल्टा है। तो अब क्या करना है, उसी भाषा में क्या है लिखा हुआ, जो ये लिखा हुआ है इसको भी बनाना है। चलिए अब इसको क्या करना है, देखिए अब क्या है, ARCHIV को उल्टा लिखना है। तो इसमें आपको पहले याद कर लेना है कि उल्टा क्या है। ए का उल्टा क्या होता है, जेड, आर का उल्टा होता है आई, सी का उल्टा होता है एक्स, एच का उल्टा होता है एल, आई का होता है इंडियन रेलवे, भी का होता है इवनिंग, ई का होता है बी। अब देख लीजिए ZIXR, ZIXR, ZIXSR, ZIXSR EV, ऑप्शन नंबर है सी। देखिए इसी तरह से इसको कोडिंग कर लेना है, और जो उसके और उसके बीच रिलेशन है उसी के साथ बैठा के अगले वाले को हम बना लेंगे। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। इसमें भी देखिए क्या है, एक सिंपल को ये कोड किया गया है, उसी तरह मैपल को वो कोड किया गया है। तो पीपल को क्या कोड किया जाएगा, इसको भी हम लिख लेते हैं, फिर आपको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि लिखने से ये होगा ना कि आपको क्लियर हो पाएगा कि आखिर पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो चलिए सिंपल लिखते हैं, एस सिंपल को क्या लिखा गया है, RYJ RYJLGY। देखिए इसमें क्या किया गया है, आपको अगर स्थान याद है, प्लेस याद है, एस होता है 19 पे, ठीक है, आर होता है 18 पे, ठीक है, ए होता है 1 पे, वाई होता है 25 पे, ठीक है, एम होता है 13 पे, और जे होता है 10 पे, ठीक है, पी होता है 16 पे, और एल होता है 12 पे। एल होता है 12 पे, जी होता है 7 पे, यू होता है 5 पे, और वाई होता है कितना, 25 पे। तो देखिए क्या आपको क्या लग रहा है, इसमें घटता हुआ दिख रहा है, कितना घट रहा है ये देखिए, इसमें -1 घट रहा है, इसमें -2 घट रहा है, इसमें -3 घट रहा है, इसमें -4 घट रहा है, इसमें -5 घट रहा है, इसमें -6 घट रहा है। क्या हो रहा है, -1 -2 -3 -4 -5 घट रहा है। उसी तरह से पीपुल को घटाना है, पीपुल जो यहाँ पे पीपुल इसमें से घटाना है। देखिए इसमें से एक घटाएंगे, 16 में से एक घटाएंगे तो 15, 15 होता है क्या, ओ होता है 15। देखिए ये ऑप्शन कट गया, ये तो क्योंकि जी से शुरू है ये नहीं है। और ई होता है क्या, 5। दूसरा उसमें से 2 घटाना है, क्योंकि दो इसमें से 2 घट रहा है तो उसमें से 2 घटाना है, 2 घटाना है, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 होगा, 3 होता है सी। तो अब देखिए ओ सी जहाँ है वो रहेगा, ये खत्म गया, ऑप्शन नंबर सी भी खत्म गया, ओ सी। अब देखिए ओ होता है 15, 15 में से उनसे 3 घटाना है, इसमें 2 घटा दिए, इसमें से 3 घटाएंगे, इसमें से 4 घटाएंगे, इसमें से 5 घटाएंगे, इसमें से 6 घटाएंगे। 15 में से 3 घटाएंगे तो होगा 12, 12 पे होता है क्या, एल, ओ सी एल, ठीक है। और होता है देखिए, आज 16 होता है पी, उसमें से 4 घटेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा एल, ठीक है। यहाँ पे होता है एल होता है 12, 12 में से 5 घटेंगे तो 7, 7 होता है जी। तो देखिए ओ डबल एल जी, ओ डबल एल जी, उसमें भी ओ डबल एल जी है। देखिए ई होता है, ई होता है क्या, 5, 5 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा वाई, क्या हो जाएगा, वाई। तो एक ही हो गया क्या, ओ सी डबल एल जी वाई, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अच्छा एक चीज याद आया हमको कि कल एक क्वेश्चन आप लोग को हम क्या कर रहे थे, जल्दी जल्दीबाजी में गलती बना दिए थे, वो काउंटिंग फिगर का, ठीक है, उसमें होगा आंसर 12 ही, 14 नहीं होगा। इसमें कहा कह रहा है कि एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दी गई है,
उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 5 फलक के विपरीत हो, 5 के विपरीत हो। देखिए, आपको जब हम डाइस पढ़ा रहे हैं तो यूट्यूब पे भी पढ़ा हुआ डाइस का चैप्टर लगभग 2 ढाई घंटा का है। उसमें डाइस से एक-एक क्वेश्चन बता दिया गया है। स्पेशल टाइप का भी 1 कॉमन, 2 कॉमन, 3 कॉमन जो भी हो या नो कॉमन में भी जो केस बनता है, तो वो सारा यूट्यूब पे इसी परीक्षा मार्ग के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। देखिए, आपको क्या बताए थे, जब एक से अगर अधिक स्थिति दिया हो पासे की तो क्या करना है, आपको किन्हीं दो पासे की स्थिति को ढूंढना है और उसमें कॉमन को पकड़ना है। कॉमन जो लेटर या अंक होगा या जो सिंबल होगा उसको पकड़ना है। उसके बाद क्या करना है, जो कॉमन है उसके बाद क्लॉकवाइज घूम जाना है या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना है। और उसके बाद जो अपोजिट पूछ जा रहा है, एक दूसरे के सामने जो होगा वही एक दूसरे का विपरीत होगा। तो चलिए इसको करते हैं। 5 के विपरीत पूछ रहा है तो हमको सबसे पहले क्या करना, 5 ही को पकड़ लेते हैं। अगर 5 के विपरीत पूछ रहा है, देखिए 5 1 2 3 सब में भी है, तो हम पहले क्या करते हैं, 1 को और 2 को लेके देखते हैं। हो सकता है फिर 3 को भी ले लेंगे और 4 को भी ले लेंगे, देखेंगे आंसर अलग तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 5 को कॉमन पहले हम ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 5 को कॉमन यहाँ ले रहे हैं। यहाँ 5 को क्या ले रहे हैं, लिख ले रहे हैं कौन सा, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से लेते हैं। तो 5 को कॉमन लेंगे, आप 5 को कॉमन लेने के बाद क्लॉकवाइज घूम जाना है। तो क्या हो जाएगा 6, और 6 के बाद क्या हो जाएगा 1। यहाँ भी क्लॉकवाइज घूम जाना है 5 के, तो 5 के बाद ले लेना क्या 1, और 1 के बाद क्या ले लेना है 4 ले लेना। ठीक है, तो फिर तो दिक्कत है यार। ओहो, इसमें 2 सरफेस कॉमन हो रहा है यार। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ देखिए क्या दिक्कत क्या हो रहा है। देखिए 1 और 5 2 सरफेस कॉमन है, 2 सरफेस कॉमन है। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें 4 का उल्टा तो हो जाएगा 6, ठीक है, और 1 या और 5 का उल्टा हो जाएगा क्या, 2 या 3। ये कंफर्म नहीं है कि कौन सा 5 का उल्टा होगा, हमको 5 का विपरीत पूछ रहा था, इसीलिए फ्रॉम 1 और फ्रॉम 2 वाला कैंसिल मतलब सिस्टम खत्म हो गया। क्या हो गया, फ्रॉम 1 और 2 वाला ये खत्म हो गया। तो अब 3 और 4 लेके देखते हैं। 3 और 4 में भी देखते हैं। देखिए 4 और 5 कॉमन इसमें भी आ रहा है, 4 और 5 2 कॉमन आ रहा है, तो ये भी नहीं गया। तो अब क्या करते हैं हम लोग, 1 और 3 लेके देखते हैं। क्या, 1 और 3 को ये देखिए बनाने के टाइम में आपको एक बार में समझ में आ जाएगा किसको किसको लेना है। ये आपको समझाना है, इसीलिए हम अलग अलग करके बना रहे हैं, ताकि आप जब एग्जाम में बनाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए 1 और 3 को कॉमन लेते हैं। जब 1 और 3 को हम कॉमन लेते हैं तो इसमें देखिए हम क्या ले रहे हैं, 5 को कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, इसमें 5 को कॉमन ले रहे हैं, 5 की क्लॉकवाइज घूमेंगे, 5 को कॉमन ले लिए हैं, 5 के क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो 6 हो जा रहा है, 6 के बाद 1 हो जा रहा है। यहाँ भी देख घूमेंगे, 5 को कॉमन लें तो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हो जाएगा 4, और 4 का उल्टा हो जाएगा, 4 के बाद हो जाएगा 2, और बच गया कौन, 5 का उल्टा बच गया एक 3, जो कि 5 का उल्टा हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी में है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये समझ में आ गया सबको। चलिए, और उसको आपके कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए अब हम क्या करते हैं, 1 और 3 को लिए है ना, अब ऐसा करते हैं 1 और 4 को लेके देखते हैं। 1 और 4 में नहीं हो, क्योंकि 1 और 5 इसमें कौन, 2 और 4 को लेते हैं, 2 और 4 को लेते हैं, 2 और 4 में भी नहीं होगा। चलिए यही होगा, इसमें 5 का उल्टा होगा 3, क्योंकि लेना क्या है, देखिए हम लोग को क्या करना है, प्रायोरिटी देना है किसको, प्रायोरिटी देना है 1 कॉमन को, 1 कॉमन को। 1 कॉमन में होता क्या जानते हैं, 1 कॉमन में आपको क्या होगा, तो हर सरफेस का, प्रत्येक सरफेस का क्या होगा, उल्टा आपको अपोजिट जो है एकदम क्लियरली पता चलेगा, एकदम क्लियर पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा, क्लियर पता चल जाएगा, कोई झमेला नहीं रहेगा उसमें। इसीलिए हम लोग प्रायोरिटी देते हैं किसको, 1 कॉमन सरफेस को। किसको देते हैं, 1 कॉमन सरफेस को। चलिए एक एक और है जो आपके लिए लाए हैं, ये है ओपन डाइस। आपके एग्जाम में अभी तो पूछा नहीं जा रहा है, ये हम इसलिए ले लें कि हो सकता है पूछ दे तो आप लोगों से बन जाए, आप लोगों से अगर छूटे तो सबसे छूट जाए, तो इसीलिए हम ये क्वेश्चन लेकर आए। ये देखिए, इसको बनाने के लिए आपको क्या बताए थे, जो ओपन डाइस क्या गया, उस बॉक्स का चयन करें जो दी गई सीट को रेखा के ऊपर मोड़ कर निर्मित किया जा सकता है, निर्मित किया जा सकता है। देखिए ये जो क्लास किए होंगे ये उन्हीं को समझ में आएगा, क्योंकि इसमें एक दो लॉजिक है जो बताए थे कि दो विपरीत सत्ताएं न एक साथ कभी दिख सकती है न कभी छुप सकती है। ठीक है, और इसी तरह से आप बना पाएंगे। देखिए इसमें क्या बोले थे, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 का उल्टा हो जाएगा 6, क्या हो गया, 1 का उल्टा हो गया 6, और 6 का उल्टा हो गया 1। ठीक है, और यहाँ पे 3 का उल्टा हो जाएगा 4,
और 4 का उल्टा हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3 का उल्टा हो जाएगा 4 और 4 का उल्टा हो जाएगा 3। और 2 का उल्टा तो होगा ही 5, 2 का उल्टा 5 होगा, 5 का उल्टा फिर 2 होगा। इसमें देखिए क्या है, जो 1 है और 6 है ये दोनों एक सरफेस पे सामने सामने नहीं दिखना चाहिए, और 3 है और 3 के बाद जो 4 है ये दोनों भी एक साथ नहीं दिखना चाहिए, और 2 है और 2 के विपरीत जो 5 है, तो ये क्या है होना चाहिए, ये एक साथ नहीं दिखना चाहिए, ये एक साथ नहीं दिखना चाहिए। क्योंकि ये डाइस का एक रूल है कि दो विपरीत सतहें, डाइस का दो विपरीत सतहें न कभी एक साथ दिख सकती है न ही कभी एक साथ छुप सकती है। ठीक है, दिखने वाली तो बात यहाँ समझ में आ जाएगी और छुपने वाली बात वहां समझ में आएगी जहां आपका एक लेयर नहीं दिख रहा होगा। तो ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। देखिए 1 और 6 जिस सरफेस में दिख रहा है, आप एक बात बताइए, आप बचपन में जब लूडो खेले होंगे, लूडो खेले हैं बचपन में जी आप लोग? बचपन में सांप सीढ़ी वाला गेम खेले हैं? जो सांप सीढ़ी वाला गेम खेले हैं, तो आपको जब 1 की जरूरत होती होगी या 6 की जरूरत होती होगी, तो आप क्या करते होंगे, तो उसका जो लूडो का जो पासा है उसको क्या करते होंगे, डब्बा में जैसे करके हम लोग टिकट के फिर फेंकते थे। उसके बाद जो आता था हम लोग क्या करते थे कि अगर 6 चाहिए था तो 1 को अंदर कर लेते थे, ऐसे करके चीटिंग करना होता तो उल्टा देते थे ताकि ऊपर में 6 आ जाए और मेरा काम बन जाए, सामने वाले हार जाए, ये करते थे। अगर एक साथ 1 और 6 दिखता तो आता नहीं आता, फिर उसके सामने वाले को रखना पड़ता। तो उससे आपको समझ में आ गया कि 1 का विपरीत, खास करके ये डाइस में जो है वो नहीं दिखेगा एक साथ। कौन सा? मानक पासा में, जिसका विपरीत सतहों का योग 7 होता है, वो कभी एक साथ एक दूसरे के साथ विपरीत नहीं दिखेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए अब 1 और 6 जहां दिख रहा है, 3 और 4 जहां दिख रहा है, 2 और 5 जिस सरफेस पे दिख रहा है उसको हटा देना। देखिए 1 और 6 इस सरफेस पे दिख रहा है 1 और 6 इस सरफेस पे दिख रहा है, तो ये खत्म हो गया। देखिए 3 और 4 यहाँ दिख रहा है तो ये भी खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 और 4 दिख रहा है, ये खत्म हो गया, तो ऑप्शन नंबर हो गया ए। क्यों? यहाँ पे देखिए 2 3 1, यहाँ पे 2 है, 3 है, 1 है, ये सब का अलग अलग सत्ता है जो दिख रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इतना बात तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर क्लास किए होंगे प्रॉपर एप्लीकेशन पे तो पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, जो ये है क्या, मैथमेटिकल ऑपरेशन से है, ये बनाइए आप लोग। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। अभी रिसेंट में जो फीडबैक दिए हैं लड़का लोग, उससे हमको पता चल, जब आप पीछे क्लास कर रहे होंगे तो उसमें बताया होगा लड़का सब कि क्वेश्चन आ रहा है, जो पढ़ाए हैं उसे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें जो कर रहा है उसी को पुट करना हमको, और आपको इसमें ज़्यादा हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है इसमें, हमको और आपको हाथ पैर ज़्यादा चलाने की जरूरत नहीं है। इसमें जो कह रहा है वही करते जाना है और आराम से बना लेना। देखिए इसमें कह रहा है क्या, निक्की यादव सी आर आंसर बनाते हैं, देखते हैं उसके बाद क्या आता है। देखिए ए का अर्थ है प्लस, यहाँ पे क्या करना है, जिसका जो अर्थ है वो कर देना, ए का अर्थ है प्लस। ठीक है, फिर क्या है, बी का अर्थ है गुना, बी का अर्थ है यहाँ पे गुना। ठीक है, फिर सी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है माइनस, और डी का अर्थ है क्या, भागा, भागा। अगर देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया, तो यहाँ तक समझ में आने के बाद आपको एक बचपन में ये पढ़ाया होगा मैथ में, बोर्ड मास, बोर्ड मास, बोर्ड मास, ये पढ़े हैं, ब्रैकेट ऑफ एडिशन डिवीजन, बोर्ड मास, बीओएड, बोर्ड मास। स्पेलिंग सही लिखा हुआ है क्या? स्पेलिंग हो सकता है गलत भी लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम बोल रहे होंगे। तो बोर्ड मास में क्या होता है, आप लोग को ये कहानी के थ्रू बताते हैं कि अगर बोर्ड मास के लिए भूल रहे होंगे कि किसको क्या पहले करना है, तो उसमें हम लोग कहानी में पढ़े थे बचपन में, पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना जोर घटावा। पहले क्या करना होता, का, अगर का नहीं है तो फिर करना होता भागा का, अगर भागा नहीं है तो फिर करना है गुना का, और गुना नहीं है तो फिर करना है जोर का, तब करना है घटाव का, ये करना है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या है, भागा वाले सेक्शन को देख लीजिए, डिवीजन वाले को। तो यहाँ देखिए 40 को भागा देना 10 से, तो आप यहाँ पे सिर्फ लिख लेंगे ताकि समझ में आए आपको आसानी से। 86 माइनस 10 को, 10 से अगर 40 में भागा देंगे तो निकलेगा 4, गुना 5 कर देना। अब देखिए क्यों भागा क्लियर हो गया, अब करना है गुना का काम। ठीक है, गुना काम करना है 50 प्लस 86 माइनस 20 कर देना है। तो अब देखिए क्या करना है, ये दोनों को पहले जोड़ लीजिए प्लस वाले को, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, 136 माइनस 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 116। 116 किस में, ऑप्शन नंबर सी में। तो चलिए
तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए और सबको समझ में आ गया होगा जो हम बताए हैं। अब आप बताएंगे आप लोग को क्लास कैसा लगा? मज़ेदार क्लास था? अगर अच्छा लग रहा है क्लास तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम फिर लाएंगे अगले दिन और आप लोग को प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि आपके एग्जाम में आसानी से आपको बन पाए। ठीक है, तो ये बताएंगे आप लोग सबको समझ में आ गया। फिर भी कल जिसका एग्जाम है, कल जिसका एग्जाम होगा वो क्या करेंगे, जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर अपना फीडबैक देंगे ताकि हम लोग को भी मनोबल बढ़ पाए और हम लोग उस पर और क्वेश्चन लेकर आए और आपका जो आने वाला है जिस बच्चा का एग्जाम है उसको हम लोग क्वेश्चन करवा पाए, प्रैक्टिस करवा पाए। ठीक है, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इससे होता क्या कि हम लोग का मनोबल बढ़ता है कि हम लोग जो पढ़ाए हैं उससे आप लोग को लाभ हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, देखिए